मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आशा पारिख जी के बहाने कुछ बातें करने जा रहा हूं और डेफिनेटली मैं जो बातें करूंगा वे उसी विषय पर होंगी जिस विषय पर फिलहाल हम लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आशा पारिख जी को इस बात के लिए बहुत बहुत और बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म में जीवन भर के योगदान की स्वीकृति के रूप में प्रदान किया जाता है। सच पूछे तो यह जो खबर है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा क्यों? मैं आशा पारिख जी से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं उनके नृत्यों का, स्पेशली नृत्यों का बहुत ही मुक्त कंठ प्रशंसक हूं। पता नहीं क्यों। हालांकि देखिए, उन्हीं के समानांतर जो दूसरी नृत्यांगनाएं हैं जो फिल्म जगत में आई हैं वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। वहीदा जी को आप देखिए या वैजंती माला जी को आप देख लीजिए, इनका नृत्य किसी भी मायने में आशा पारिख जी से कम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्तिगत रूप से मुझे, यदि इन तीनों में से किसी के एक नृत्य का चयन करने का अवसर दिया जाए तो डेफिनेटली बिना किसी संकोच के और तत्काल मेरा उत्तर होगा आशा पारिख। ऐसा क्यों? सच पूछे तो मैं भी नहीं जानता। अगर बहुत सोच विचार करने के बाद अगर मैं कुछ कहना ही चाहूं और कहना मेरी मजबूरी हो तो मैं बस यही कह सकता हूं कि पता नहीं क्यों मुझे उनके नृत्यों में बड़ा अपनापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि उनके नृत्य कहीं न कहीं देशीय तत्वों से बने हुए हैं या उनमें लोक जीवन की झलक मिलती है। पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे स्पेशली एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं और प्लीज डू दिस, क्योंकि तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और इससे भी बड़ी बात है कि उस पर यकीन कर पाएंगे। और वो ये है कि 1966 में एक फिल्म आई थी आए दिन बहार की। उसमें आशा पारिख जी का एक नृत्य है और यह नृत्य किस गीत पर है? आशा भोसले जी ने इसे गाया है और यह गीत है खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। ध्यान से सुनिएगा, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पर लिख दे सलाम बाबू, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, कैसे होती है सुबह और शाम बाबू, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। प्लीज आप इस नृत्य को देखें और नृत्य देखते समय एक दो बातें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हम नृत्य देखते हैं ना तो कभी तो हमारा ध्यान पूरी तरह से गीत के बोल पर चला जाता है, उसके म्यूजिक पर चला जाता है। कभी जब हम नृत्य को देख रहे होते तो पद संचालन पर चला जाता है, संपूर्णता पर नहीं रहता। यानी कि हम पद संचालन भी देख रहे हों, शरीर की जो लहरियां बन रही हैं, लहरें बन रही हैं, उन्हें भी देख रहे हों, हाव भाव भी दिखाई दे रहे हों, गीत के जो बोल हैं, शब्द हैं, वे भी हमारी पकड़ में हैं और म्यूजिक में तो हम बह ही रहे हैं। अगर आपको किसी नृत्य का सही आनंद लेना है, यदि वह किसी गीत पर फिल्माया गया है, तो आपकी चेतना में संपूर्णता होनी चाहिए। आपको इन सारी बातों को एक साथ लेकर चलना होगा। ये चेतना की बात हुई। आपको मालूम है कि मैं इससे पहले अपने ही संदर्भ में खंडित चेतना की बात कर रहा था, विरोधाभासी चेतना की बात कर रहा था। तो यहां मैं संपूर्ण चेतना की बात कर रहा हूं कि जो भी घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही, चाहे हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, उस घटना में हम शामिल हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हो रही हैं ये कितनी संपूर्णता के साथ हो रही हैं और हमारे साथ संपूर्णता के साथ तो हो ही नहीं, नृत्य हो रहा है तो संपूर्णता के साथ हो रहा है। सवाल यह है कि हम उसमें कितनी संपूर्णता के साथ अपने आप को शामिल कर पाते हैं, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमें जजमेंट करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात जो मुझे इस गीत में दिखाई देती है और वो आपको नृत्य में भी दिखाई देगा, इसे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि आशा जी क्या कह रही हैं। चाहे आशा भोसले कह ले, चाहे आशा पारिख कह लीजिए, क्या कह रही हैं।
कोरे कागज पर लिखते, उस कागज पर और तो कुछ नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। डाकिया से वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। और क्या लिखो, सिर्फ सलाम लिख दो बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कथा कहानी विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। तुम सलाम भर लिख दो और उनको भेज दो। आगे क्या लिखना यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आगे के लास्ट स्टेंजा में वो कहती, क्योंकि तुम तो बेगाने व्यक्ति हो, तुम बेगाने व्यक्ति से मैं कैसे अपने मन की बात कह दूं? वो सब बताने में मुझे शर्म आ रही है। तुम तो कुछ नहीं, सिर्फ सलाम लिख दो। और इतना ही जब तुम लिख दोगे और ये कोरे कागज पर सलाम लिखा हुआ पन्ना उनके पास पहुंच जाएगा, तो बस कुछ भी नहीं, वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और यहां तक समझ जाएंगे कि सुबह से शाम तक का जो मेरा वक्त बीत रहा है वो कैसे बीत रहा है। दोस्तों, ये कैसे संभव है? क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। कैसे संभव है? जब आप दूसरे की चेतना में उतरने की क्षमता रखते हैं, जब आप दूसरे के मनोविज्ञान में डूबने लगते हैं, डुबकियां लगाने लगते हैं, दूसरे के मनोविज्ञान की आपको जब समझ हो जाती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम दूसरों को भी समझने लगते हैं, तो फिर हम यही करेंगे कि वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बताने की, कहने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आमने सामने बैठे हैं, लफ्ज फूट नहीं रहे हैं, लेकिन बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं, शब्द नहीं है। क्या सच में यह संभव है? है। यह चेतना के कमाल के द्वारा संभव है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो दोस्तों, प्लीज आप सब इस गीत को सुने, नृत्य के साथ सुने, और अगर आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकेंगे तो आप मुझे कुछ सिखा रहे होंगे और मैं सीखने के लिए बहुत अधिक लालायित रहता हूं। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।